हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और साथ में हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। दूसरी चीज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ बहुत सारे लोगों की रीडिंग एनर्जी पिक होगी। तो उसमें क्या होगा कि वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है आपकी सिचुएशन के साथ उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए, हो सकता है उसका कुछ पार्ट मैच करे और हो सकता है उसमें से कुछ भी आपसे मैच ना करे। तो अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ठीक है, ये मैसेज किसी और के लिए हो। तो आप मेरे ही चैनल पे या किसी और चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। अब खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइमलेस है, तो कोई भी मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है ऑलमोस्ट सभी टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने आती हैं इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस डिवाइन को अपने याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर अपना पूरा फोकस करिए, ठीक है। डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए और अपने पर्सन के ऊपर पूरा फोकस लेकर के आइए। और अब हम निकालते हैं आपके पर्सन की रीडिंग, ठीक है। सब कुछ इसमें होने वाला है। लव मैसेजेस भी लेंगे, एंजल मैसेज भी लेंगे, हम चार्म्स भी लेंगे और साथ में हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से क्लैरिफायर भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोगों ने इतना सारा ढेर सारा प्यार हमें जो दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। इसको भी आना है तो मैं ले ही आती हूँ। ओके, चेंज, ठीक है, चेंज आना चाहता है, कोई चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। बिट्रियल, धोखा है किसी तरीके का, ठीक है। कोई चीज़ हो सकता है, यही चेंज है कि बिट्रेयल, धोखा कहाँ हुआ था वो आपको पता चले, ये चीज़ हो सकती है। ओपन हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो किसी तरीके का धोखा इन्वॉल्व है यहाँ पे, कोई है जो किसी को चीट कर रहा है, या हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो। अभी हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 1111, ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। चेंज है यहाँ पे, 1111 है। 1111 जो होता है ये दो चीज़ों को शो करता है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है, एक्चुअली तीन चीज़ों को शो करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको नहीं पता है कि क्या है तो मैंने इस पर एक पूरी वीडियो डाली हुई है, बहुत लंबी सी, पूरा डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है। सेकेंड चीज़ शो करता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी शो करता है। और साथ में ये अगर हम इसको 4 ऑफ वन से अगर कोरिलेट कर दें तो उस कंडीशन में ये आपकी स्टेबिलिटी को भी शो करता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को शो करता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। दूसरी चीज़ आपका ये चीज़ हो सकती है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। इन एंड आउट, आप लोग पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यही चल रहा है आप लोगों का। कभी आप पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। आप एक सोल जर्नी में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड, डिज़ायर, ठीक है, कोई इच्छा है आप लोगों की, ठीक है, कुछ है आप लोगों के मन में, कोई डिज़ायर, ठीक है। हो सकता है कोई डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या कोई इच्छा है जो आप अपने पर्सन से जोड़ के रखी हुई है, ठीक है। या आपके पर्सन की कोई इच्छा है जो उन्होंने आपसे जोड़ के रखी हुई है। राउंड एंड राउंड सेम, आप उसी सर्कल में बार बार घूम रहे हैं। हो सकता है डिवाइन आपको कुछ क्योंकि ये सोल जर्नी का कार्ड 1111 आ गया है तो ये शो करता है कि आप, हो सकता है कोई एक
लेसन है जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट हो रही हैं। चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कब रिपीट होती हैं, जब डिवाइन हमें कोई लेसन सिखाना चाहते हैं और हम उसको सीख नहीं पाते, ठीक है। तो वो लेसन तब तक हमको बार बार सिखाया जाता है जब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं जाते। इसीलिए आपकी केस में आप लोग बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं, राउंड एंड राउंड हो घूम रहे हैं, कि सर्कल में आप लोग घूम रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। फाइंड आउट करिए क्या है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करिए और उस जो भी आपका फ्लॉज है, जो कमी है, उसको निकालने की, दूर करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम निकालते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। अरे परेशान नहीं होइए भाई, बड़ी जल्दी रहती है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं आप, एक साथ एनर्जी दे देते हैं, इसलिए ये शफलिंग नहीं हो पाती फिर, ठीक है। मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। ओवरऑल उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल लाइफ में उनकी क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग और ओवरऑल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वन लास्ट सफ़र, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन है, लो भाई कब भी आ गया, वाटर साइन भी आ गया, फिर से पेंटिकल, डेथ, टेन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ है जो हर्ट किया है उनको, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि चारों ही एलिमेंट आ गए हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। इवेंट्स की एनर्जी नहीं आई है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस अभी यहाँ पे नहीं है। और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स की एनर्जी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम आगे देखेंगे तो हो जाएगी। तो सभी आप सभी रश हैं, ठीक है। आप ही आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्ट्रांगली। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है उनकी लाइफ में, जिसने उन्हें हर्ट किया है, जिसकी वजह से कहीं से धोखा मिला है उनको, किसी तरीके की चीटिंग उनके साथ हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। उन्हें कहीं से चीटिंग मिली है, कोई धोखा हुआ है उनके साथ, ठीक है। हो सकता है वो अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, या तो हो सकता है उन्होंने किसी को अपना पैसा दिया था, या किसी तरीके का उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था अपना। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि उन्होंने किसी तरीके का मनी इन्वेस्ट किया था, या हो सकता है उन्होंने किसी को पैसा उधार दिया हो जो उनका फंस गया है, जो उनको नहीं मिला है, जो उनको वहाँ से धोखा मिला है, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी वहाँ पे भी थी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन ने कहीं पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशन, क्योंकि मुझे अर्थ साइन ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं पैसे की भी बात कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़ उनके इमोशंस भी हो सकते हैं कि उन्होंने किसी पर्सन के लिए अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, वहाँ काफ़ी सारा टाइम दिया था किसी को, लेकिन वहाँ से उनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है। तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात की, टेन ऑफ सॉर्ड्स, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है। उनके पीठ पे घाव लगे हैं इस बात के। किसी के लिए प्यार फील करते हैं, किसी के लिए प्यार भरा कप किसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये कंडीशन है। दूसरी चीज़, कहीं हो सकता है उनके घर में, या वो खुद कहीं बीमार हो सकते हैं, हो सकता है उनके पैर में, किसी को हो सकता है किसी के यहाँ किसी को उनके पैर में चोट लगी हो, आपके पर्सन को, या उनके घर में किसी को लगी हो। फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दिखाता है फाइव ऑफ पेंटिकल की। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त अभी, ठीक है। पैसे की कमी है, पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरीके से उनके पाँव में चोट लगी हो सकती है, उनके फैमिली में, या आपकी फैमिली में, या आपके पर्सन को, या हो सकता है आप भी हो सकते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है कई बार।
बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन है। आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके का फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉस हुआ है उनको, किसी तरीके का इमोशनल भी हो सकता है, कहीं है कुछ ख़त्म हुआ है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई चीज़ है कहीं पे कुछ ख़त्म हुआ है उनकी ज़िंदगी में, कोई एक चीज़, ठीक है। 10 की एनर्जी जो होती है कंप्लीशन को शो करती है, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ है जो ख़त्म हुई है। लेकिन डेथ का कार्ड एक चीज़ को और शो करता है, वो शो करता है एक न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ है जो कंप्लीशन पे पहुंचा है, जो ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ें ख़त्म हो गई, उनकी लाइफ में कुछ है जो ख़त्म हो गया है और अब वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी की तरफ एक प्यार भरा कप लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये है उनकी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की, नहीं अभी हम देखते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। ये देखें कि आपकी एनर्जी हैवी है, ये रीडिंग आपके लिए हैवी है नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन पे नहीं करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और अगर लाइक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ऐसे एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। हमारे व्यूअर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 1 लास्ट सफ़र। ओके, आपकी एनर्जी तो अच्छी है, ठीक है। आपकी एनर्जी अच्छी है। इस वक्त आप हो सकता है कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। आप पावर में हैं, थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ें एरीज लियो सेजिटेरियस, मैंने एरीज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। दिस सन की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। बाकी वेंट्स आ गया है, तो वेंट्स की वहाँ पे कमी थी, वो वेंट्स यहाँ पे आ गया है। तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे होगी, स्पेशली यहाँ पे एरीज और कैंसर है। आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में एक सन लाना चाहते हो। बेसिकली ये चीज़ आपके मूड को भी शो करता है कि आप काफ़ी हैप्पी हैं इस वक्त, ठीक है। आप कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में नहीं हैं, आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी अबंडेंट है, अब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ लव की कंडीशन में है। आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक्शन मोड में इस वक्त है, क्योंकि अभी अभी हमारा लॉइन गेट पोर्टल भी गया है, तो हो सकता है इसी वजह से कुछ ईगो से भी आपका असर हो सकता है, क्योंकि कल ही था 8 पोर्टल। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हैं जो अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ में कुछ लोगों के लिए भी चीज़ होगी कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आप पावर में हैं इस वक्त। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते, तो अब वो एक्शन आप लेना चाहते हैं, एक्शन मोड में आ गए हैं आप, ठीक है। आप कहीं से वेट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कहीं से भी, या तो आप किसी को एस ऑफ पेंटिकल अपना देना चाहते हैं, कि स्टेबल कमिटमेंट किसी की तरफ देना चाहते हैं, या आप किसी से वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब आप उनसे लेना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक महिला हैं, तो आप किसी से एक स्टेबल कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट कहीं से आए, या फिर ये चीज़ हो अगर आप लड़के हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या है कि ये आप किसी के प्रपोज़ल का वेट, किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हैं। लड़की हैं तो वेट कर रहे हैं कि कहीं से प्रपोज़ल आए, और लड़के हैं तो आप किसी को देना चाहते हैं। वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के केस में वेटिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी हम फिलहाल थर्ड पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि ये वेटिंग की एनर्जी है। एक्चुअली 3 ऑफ वेंट्स वेटिंग को दिखाता है। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वेंट्स की है, नई ज़िंदगी में अपनी नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सन हैप्पीनेस लाना चाहते हैं आप, ठीक है। जो भी
प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस हैं उनसे आप दूर जाना चाहते हैं, आप एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है। आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से आपको, या तो आप किसी को देना चाहते हैं ये ऑफ़र, या किसी से लेना चाहते हैं कि अपनी करियर में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, या तो आपको मैरिज आपकी, या तो किसी के साथ काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप या तो काफ़ी स्टेबल हो गए हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, क्योंकि ये 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी को भी शो करता था। वहाँ पे 11-11 आया था। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन सोल हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप या तो मैरिज आपको किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको ऑफ़र करे, या आप किसी को ऑफ़र करने जा रहे हैं, आपने मन बना लिया है, कुछ चीज़ें हैं जिनका आप वेट कर रहे हो। वेटिंग की एनर्जी क्योंकि यहाँ पे आई है, तो हम इसलिए ये कहेंगे कि आप शायद वेट कर रहे हो कि आपको एक हैप्पी मैरिज का प्रपोजल मिले, या आप किसी को देना चाहते हैं। बहरहाल आप जो भी है, आप इन सिचुएशन में जो भी अभी तक पास्ट में आपके दुख वाली कंडीशन थी, मतलब वो है ना सो दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आए हो रे, तो वो है कंडीशन है। अब आप उस तरफ जाना चाहते हैं, खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं। द एम्प्रेस की पोजीशन में काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि कोई आप प्रेग्नेंट हैं, या कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कहीं से कहीं प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो प्रेगनेंसी करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपने कंसीव किया हुआ है, आप एक मदर हो सकते हैं। ये चीज़ है, अबंडेंट हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ है कि आप स्टेबल भी हैं फिनेंशियली, आपकी स्टेटस मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों से, ज़्यादातर लोगों का। टेम्परेंस है, हीलिंग चाहते हैं। कभी कभी आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, या आपका मूड स्विंग होते हैं। आप कभी हो सकता है बहुत हैप्पी मूड में आ जाते हो, कभी आप बहुत डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं, गुस्से वाले मूड में चले जाते हैं। तो स्टार आप विश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ये कंडीशन है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी है, दी सन वाली एनर्जी है आपकी। थोड़ा ईगो है, तो इस ईगो को आप थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपकी। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, आप अभी भी थोड़े से सैड हैं, दुखी टाइप के हैं, तो फिर ये एनर्जी आज आपके लिए नहीं है। आप दूसरी रीडिंग कोई देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लग रहा है रीडिंग को सुनना तो डेफिनेटली सुनिए। रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, अगर अब तक नहीं चिपकाया है तो। प्लीज़ डिवाइन, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ अब अपने पर्सन पे फोकस करिए आप, ठीक है। अपने पर्सन का चेहरा मन में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराइए अपने मन में, ठीक है। 3 से 4 बार उनका बीच बीच में लेते रहा करें अपने पर्सन का, ताकि आपका फोकस वहीं पे बना रहे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। अरे खुल गया है तो मैं खोल देती हूँ। ये देखिए, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं उसके बारे में, उनको कैसे आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सही कर सकते हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल यूनियन कैसे हो सकती है, उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। डेविल और डेथ दोनों देखे, तो अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ये ओपन हो गया है तो इसलिए मैं खोल रही हूँ, ठीक है। देखिए, वहाँ पे भी चैरियट आया था, आपके एनर्जी में भी चैरियट आया था, ठीक है। आपके बॉटम में भी 4 ऑफ वेंट्स था, एस ऑफ वेंट्स था, यहाँ पे भी आ गया। काफ़ी सारे जो कार्ड हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है। जजमेंट, जस्टिस, आपके ये कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। कल भी काफ़ी दिनों से यही चीज़ आ रही है, आपके पर्सन जो है किसी तरीके के जस्टिस और जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस और जजमेंट आ तो दोनों ही आ गए, ठीक है। आज तो दोनों ही आ गए। कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, ओवरऑल एनर्जी जो आई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है, तो वो कंफ्यूज हैं
जस्टिस, आप या आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं। चैरियट, जैसे मैंने बोला, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी क्योंकि पेंटिकल है, कप्स है, यहाँ पे सॉर्ड्स है, वेंट्स है, और क्या रह गया, सॉर्ड्स है, बेंट्स है, पेंटिकल है, कप्स है, मतलब चारों ही एलिमेंट आ गए हैं, तो सभी हैं। ठीक है, आप में से आप, और मेन जो है वो लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं। एरीज भी आया था, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए है। डेथ का कार्ड भी आया था, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आपके पर्सन की। तो सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन इस वक्त ओवरऑल एनर्जी जो है वो उनकी है कि वो कंफ्यूज्ड हैं अभी। ठीक है, कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है। 2 डबल 2 की एनर्जी हो सकता है, आपको 2 ट्रिपल 2 दिख रहा हो अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब अब एंजल नंबर हैं तो दिख रहे हो आपको, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, हाँ, बाकी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को 4 दिख रहा हो, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आप लोगों को 4 दिख रहा हो, 44 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ठीक है, ये चीज़ 2 ट्रिपल 2 और 4 4 आपको दिख सकता है, 44 आपको दिख सकता है। तो ये कंडीशन है। आपके पर्सन किसी तरीके की जस्टिस, किसी से जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देखते हैं, आपको एक शादी का ऑफर देना चाहते हैं। साथ ही वो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी देखते हैं, ये चीज़ है। मैरिज का कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं वो, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं अभी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या ये क्योंकि ये एनर्जी मैंने आपके लिए निकाली है, तो मैं यही कहूँगी कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी रेकी कर रहे हैं, अगर हम ये कहें तो भी रहेगा। कंफ्यूज है, लेकिन डेफिनेटली वो किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हैं। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी भी तुला राशि यानी कि तराजू, कोई दो चीज़ें हैं जिनको वो तोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो कोई दो सिचुएशन तो हैं उनकी ज़िंदगी में जिनमें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, जानने की कोशिश, चीज़ों का रिजल्ट, कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, किसी तरीके के जजमेंट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो जस्टिस किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, या वो जस्टिस किसी से मांग रहे हैं। आपके केस में वो जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स आया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी नहीं है। किसी तरीके का हो सकता है बिट्रेयल का कार्ड था, उन्होंने पास्ट में आपको चीट किया हो, तो इस बात के लिए अब वो आपको जस्टिस करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपने उनको चीट किया है तो फिर वो आपसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं। हो सकता है वो, उन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब आपने किया है या नहीं किया है वो मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन के माइंड में ये हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन के माइंड में ये हो सकता है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको बिट्रेयल किया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जस्टिस की मांग आपसे कर रहे हैं, या डिवाइन से कह रहे हैं कि जिसने गलत किया हो उसके साथ गलत हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, और या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इन्हीं दो सिचुएशन में वो ट्रैप्ड हैं, अभी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन उनकी हेल्प करें, चीज़ों को शॉर्ट आउट। बहरहाल वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक पेज का कप ऑफ़र करना चाहते हैं। मतलब पेज की एनर्जी जो होती है बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है, तो कभी अभी उनके दिमाग में, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं टोटली, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, और क्योंकि वो हर्ट भी थे, तो वो हो सकता है अपने पेन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके एक प्यार भरा कप, लेकिन एक पेज वाला कप, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है पेज का, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक फ्रेंडशिप टाइप आप मान सकते हो, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मान सकते हो, कि वो आपको एक चाहते हैं कि आपसे उनकी बातचीत होनी शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट टाइप की कंडीशन, आप इसे फ्लर्ट का कार्ड कह सकते हो, कि वो ऐसा एक छोटा सा हल्का फुल्का सा ऑफर आपको करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन आई थी, वो पेन में थे, तो ये कंडीशन है। अभी कंफ्यूज है, लेकिन एक चीज़ है कि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी अपनी देखते हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के झगड़े हुए हैं, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उन लड़ाई झगड़ों के बारे में भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, और आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। कन्फ्यूज़न का देख लें कि क्या कन्फ्यूज़न है। वैसे तो बड़ा क्लियर सी है, कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं, बस ऐवे ही मैं ये डेक यूज़ कर लेती हूँ, तो ऐसे ही कर लेते हैं कि देखिए किस चीज़ का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि दो जगह कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्या है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल क्या है, बताएं किस चीज़ का कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ डिवाइन। ओके, 10 ऑफ कप्स।
ठीक है। किसी के साथ अपनी फैमिली देखते हैं वो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपके पर्सन आपके साथ एक लविंग फैमिली देखते हैं, स्टेबिलिटी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी फैमिली को शो करता है, साथ में 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी फैमिली को शो करता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रेल का कार्ड है। तो अभी आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो, ठीक है, क्लैरिटी मांग रहे हो किसी तरीके की हो सकता है, या आपके पास वापस आने के लिए उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, कुछ तो इशू रीज़न बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ था, क्यों छोड़ के आपको गए थे। तो वो प्रॉब्लम है उनको कि वो कैसे बताएंगे, ये प्रॉब्लम है उनकी कि वो आपको क्या बताएं, कैसे बताएं, आपको क्लैरिटी कैसे दें, ये चीज़ है उनके माइंड में। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है उनको कि कैसे करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई थी, कौन था, किसी ने अगर उनके बीच में, आप लोगों के बीच में किसी ने अगर धोखा किया है, किसी ने कोई गेम खेला है, तो उन लोगों को फाइंड आउट करने की, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसके एंड से हुई थी, आपके एंड से हुई थी या उनके एंड से हुई थी, या कोई थर्ड ही था, कोई और ही पर्सन था। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और ये भी चीज़ है कि वो अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें कोरिलेट होती हैं कई बार, तो उसमें ये नहीं होता कि कभी आपको ये देखे, जैसे कल की रीडिंग में मेरे काफ़ी सारे लोगों को ये, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कन्फ्यूज़न आ रहा है, कन्फ्यूज़न आ रहा है। भाई देखो, ऐसा है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ज़्यादातर लोगों की सिमिलर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, कई बार डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों की एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी हो जाती है। तो एक कार्ड को हम सिंपल एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे इंट्यूशंस, हमारी इंट्यूशन, हमारी जो चैनलिंग होती है, हम वो मैसेज आपको देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे हुआ। भाई आपकी सिचुएशन, आप अभी 18, 19, 20 साल के हैं, एक तरफ कोई इंसान 50, 60 साल का है, तो उसके हिसाब से उसके जो कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी, उसके लिए जो सिचुएशन होंगी वो अलग होंगी, आपके लिए सिचुएशन होंगी जो अलग होंगी। आप हो सकता है एक सेम एज ग्रुप से डील कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी कैरियर वाइज स्टेबल नहीं है, लेकिन कोई एक फाइनेंशियली 30-40 का पर्सन है, 30+ है, 40+ है, वो लोग फाइनेंशियली ज़्यादातर लोग स्टेबल हैं, उनकी कंडीशन ये हो सकती है। तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो हम उनके हिसाब से, उनकी एनर्जी के साथ टैप इन करते हैं और हम वो आपको प्रेडिक्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, कई बार अगर रीडिंग आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजिंग है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी उसमें पिक हुई है, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स को आप वो करेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी उस एनर्जी के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं हो रही है, तो हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है, तो आप अननेसेसरी एकदम परेशान ना हुआ करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपको नहीं समझ आ रही है, आपसे मैच नहीं कर रही है, चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, तो उसका मतलब है कि उसमें आपके लिए मैसेज नहीं है कोई, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आप आपके रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और साथ में अपने फाइनेंसेस पे भी काम करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए अब इसी में देखो दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ हो गई कि वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड यहाँ पे भी आया था। दूसरी चीज़ क्या है कि वो फाइनेंसेस पे काम कर, अब एक सेम, अगर आप 25+ या एक ऐसी एज में जहाँ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उन दोनों ही चीज़ों में क्या है, आप अपने पर्सन को क्लियर ऑफर नहीं दे सकते। तो आपको पहले फाइनेंशियली स्टेबल बनना पड़ेगा, फिर आप जा करके वो करोगे, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को समझें कि किस तरीके की चीज़ें। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप पहले से सब कुछ चीज़ें, तो आपको अपने रिलेशन वाइज क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए आप अपनी कैरियर में स्टेबल नहीं थे, इसलिए आप अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, या क्लैरिटी मिल नहीं पा रही थी आपको, तो वो सिचुएशन है, ठीक है। चीज़ों को समझा करें, उस चीज़ को क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको क्लैरिटी के साथ देना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, और अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, किसी की तरफ भाग के जाना चाहते हैं, बहुत स्पीड में जाना चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, लियो की एनर्जी हो सकती है। स्ट्रेंथ, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि वो आपको क्लैरिटी दे सके, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास दो आया, क्लैरिफायर में भी आया, यही कन्फ्यूज़न है उनका। तो वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी दे सकें, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले सकें। स्लीपलेस नाइट है उनकी, इस वक्त स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, रातों को उन्हें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। स्टार,
हीलिंग चाहते हैं अपने रिलेशन में और आपको विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस फील करते हैं, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं शायद अभी आपको, ठीक है, लेकिन उनके अंदर प्यार है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है आपके रिलेशन में, तो इसलिए वो अभी फ़िलहाल एक छोटा सा ऑफर करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप जोन में आना चाहते हैं, उसके बाद अपने प्यार को शो करेंगे, ये कंडीशन है। टेम्परेंस की है, ये भी हीलिंग को दिखाता है। आप या आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में वो हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं, रिलेशन में हीलिंग चाहते हैं। मैजिशियन, ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकती है कि काफ़ी सारे थर्ड पार्टी हो सकती है या उनकी फैमिली हो सकती है जिसको वो सुन रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं रिलेशन में बेसिकली, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन आज नहीं रहेगा आपको, ठीक है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, अच्छी एनर्जी है। तो अब क्या निकालें, अब हम निकाल लेते हैं कुछ चार्म्स, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन या फिर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टक, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने बोला था कि उनको फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो हो सकता है उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से वो स्टक हैं। जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। स्कॉर्पियो, ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की डेथ की एनर्जी भी आई थी वहाँ पे, तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हैं। रूट चक्रा, ठीक है, रूट चक्रा, रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा, फाइनेंशियल कैरियर इशू आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का एक अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल्स आपकी लोगों की लाइफ जो है रिलेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप हो सकता है एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों का स्टेटस जो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको अपने रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आप अपना रूट चक्रा हील करेंगे, आपके पर्सन का भी रूट चक्रा हील हो जाएगा, ये चीज़ रहेगी। रूट चक्रा हमारी स्टेबिलिटी को शो करता है। हमारा रूट चक्रा जो भी होता है, इससे क्या होता है, जब हमारा रूट चक्रा हील होता है तो उस कंडीशन में हम फाइनेंशियली या हम कैरियर वाइज बहुत स्टेबल हो जाते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। हमारी स्टेबिलिटी आती है, उसमें हेल्प करता है ये। रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल्स आप लोगों की बहुत बड़ी इशू है आप लोगों की। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अभी ब्लैंक मैसेज कुछ नहीं है उनके पास कहने के लिए, कंफ्यूज हैं, अभी उन्हें मालूम नहीं है, दो ब्लैंक मैसेज आए हैं। हो सकता है आपकी पर्सन अभी कुछ मतलब कहने जैसा कुछ है ही नहीं है। आपको भी पता है शायद बहुत सारी चीज़ें कि फाइनेंशियल आप लोगों के केस में फियर है, किसी तरीके का डर है आप लोगों के केस में, ठीक है। हो सकता है ये फियर ऑफ लूज हो सकता है या किसी भी तरीके का कुछ है, कोई डर है, ये आपके मन में भी हो सकता है, आपके पर्सन के मन में भी हो सकता है, क्योंकि हम पर्सन का निकाल रहे हैं तो ये पर्सन की एनर्जी है कि वो डर है। आप या आपके पर्सन का नाम सी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, उनके नाम या सरनेम में कहीं ये सी हो सकता है लेटर। आप या आपके पर्सन का नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ओ हो सकता है आपके। हर्ट, 10 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड दोनों की ही कंडीशन आई थी। हर्ट है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपने किया है या उन्हें कहीं और से चीटिंग मिली है, जहाँ से भी बिट्रेयल मिला है, वरल वहाँ पे उनको हर्ट है वो। क्या इंट्यूशन को, जैसे हैंगमैन का भी कार्ड आया था, तो इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन सुन रहे हैं, डिवाइन आपको भी बोल रहे हैं कि आपको भी अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। आपको चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, आप अपने सभी चक्रास पे काम करिए। दूसरी चीज़ मेडिटेशन, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मेडिटेट करिए खुद को, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए, ध्यान की उसमें मैनिफेस्ट करिए, डिवाइन से अपने सवालों के जवाब पूछिए, ठीक है। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। जब आप सोने जाते हैं
उस वक्त अपने डिवाइन को याद करिए, प्रे करिए उनसे शांत होकर के कि प्लीज़ डिवाइन हमारे इस सवाल का जवाब हमको इस तरीके से दीजिए, ठीक है। वो किसी न किसी रूप में या तो वो दे देंगे। आप अपने डिवाइन से इस चीज़ को रोज़ अपने अफर्म किया करिए। कोई भी चीज़ आपको चाहिए उसको भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसको भी अपने डिवाइन से, अपने एंजल से पूछ सकते हैं और इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। ये मैजिक है, रियली मैजिक है और ये वर्क करता है। अगर आप अपनी रात में, जैसे आप जब सोने जाते हैं उससे पहले थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए। अगर आप जिस भी धर्म को मानते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने आप को सेटल डाउन करिए, शांत करिए। अगर आप हिंदू धर्म से हैं या माइथोलॉजी को मानते हैं, हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में आप गायत्री मंत्र चेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके वहाँ पे जाके जब आप सेटल हो जाएंगे उसके बाद डीप ब्रीथ लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करिए, उनसे अपने सवाल का जवाब मांगिए या ज़िंदगी में जो चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कोई क्वेश्चन उनसे कहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। या आप ऑलरेडी ये कह सकते हैं प्लीज़ डिवाइन थैंक यू। सपोज जैसे आपको कार चाहिए तो आप डिवाइन से ये कह सकते हो थैंक यू डिवाइन मुझे इतनी सुंदर कार देने के लिए। थोड़ा सा सुन के आपको हंसी लगेगी पर ये सच्चाई है, फैक्ट है। ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है जो आपको ऐसे फील करिए कि वो चीज़, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको ऐसे फील करिए कि वो ऑलरेडी ज़िंदगी में आपके आ गई है वो चीज़, ठीक है। और फाइनली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से, या कोई सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आप अपने एंजल्स को बोलिए, डिवाइन को बोलिए प्लीज़ डिवाइन हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। और आपको या तो वो कहीं कोट्स में लिखा मिल जाएगा, या वो कहीं मैसेज सुनने को मिल जाएगा, या कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, या कोई फेदर का साइन मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो तुम्हें ज़रूर डिकोड हो जाएगा। उस सवाल का जवाब तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो करिए आप उस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। लड़का है, लड़की है, अपने हिसाब से लीजिएगा। बहुत प्यारा मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। पर्सन आपके कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। वो हर्ट है, कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आपने जाने अनजाने उनको हर्ट किया है, ठीक है। तो कुछ है जो उन्हें शायद आपने भी हर्ट किया है, तो फिर भी वो ये कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकी, ठीक है। वो आपको अपना जैकपॉट समझते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकी, ये एक सॉन्ग भी है आई थिंक, ठीक है। तो इसको आप सुनिए, हो सकता है वहाँ आपसे आपको कोई मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो सॉन्ग को सुनिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन, हम व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन इस चीज़ को कहेंगे क्योंकि वो हर्ट हैं ऑब्वियसली, और आप शायद लव वाइब्रेशन उनकी तरफ नहीं भेज रहे हो, इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि वो पहले जो आप एक क्लोज इंटीमेट रिलेशन आप लोगों का था, जो वार्मथ थी आपके रिलेशन में, वो वार्मथ ख़त्म हो गई है। कहीं ना कहीं वो गर्मी, वो एहसास आपके बीच के ख़त्म हो गए हैं, ये चीज़ है। तो वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। उसी की वजह है, रीज़न है कि वो आपको एक पेज का कप ऑफ़र करना चाहते हैं। अपने प्यार की शुरुआत, वो किंग ऑफ कप्स भी हैं, लेकिन वो अपने प्यार की शुरुआत एक फ्लर्टी नेचर से, एक पेज ऑफ कप से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ एक छोटे से फ्लर्ट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो आपके रिश्तों पे जो एक बर्फ़ जम गई है, उस बर्फ़ को वो पिघला सकें, वो टूट सके, और आपका एक रिलेशन है वो रिवाइव हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ को, तो प्यार को जगाना चाहते हैं, बट अभी शायद वो इमोशंस ना तो आपके एंड से हैं और ना ही आपके पर्सन के एंड से हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन वन लास्ट मैसेज प्लीज़ डिवाइन में बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वन लास्ट। हाँ,
आपकी पर्सन कह रहे हैं वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आप लोग हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। इस वजह से आप लोगों क्या है कि आपका माइंडसेट जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई थी कि पास में आप लोगों के झगड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को क्या है कि वो झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट आपके क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड सेट सेम नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप लोग एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, या तो आप लोगों के रिलीजन्स अलग हैं, आपका कल्चर अलग है, आप एक अलग अलग स्टेटस से आते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब आप एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से दोनों के दोनों आते हो इस वजह से। और अगर आपके बैकग्राउंड डिफरेंट नहीं भी हैं, चीज़ें सिमिलर है, तो भी आपके माइंड सेट डिफरेंट है। आप लोगों की थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका एक दूसरे के लिए, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर्स आया था, हो सकता है आप में से कोई एक है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, हो सकता है दूसरा पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, या मतलब इमोशनल है। एक बहुत प्रैक्टिकल है, मटीरियलिस्टिक है, और दूसरा बहुत इमोशनल है। तो आप एक दूसरे की डिज़ायर्स, एक दूसरे की इच्छाओं को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के माइंडसेट अलग अलग हैं, ठीक है। एक है जो एक रिलेशन को हैप्पी गो लकी टाइप वे में लेके जाना चाहता है, एक है जो डीप कमिटमेंट की मांग कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको देखिए और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। बॉटम में है मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू है, ठीक है, ट्रस्ट इशू है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए शायद वो जो वार्मथ है आप लोगों के रिलेशन में, जो प्यार भरा एक एहसास था, वो ख़त्म हो गया है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो चलिए, ये थे आपके लव मैसेजेस, और हमें कमेंट करके बताया करिए कि आपको रीडिंग का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है और किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं, वो हम करेंगे। हमारे किसी व्यूअर्स ने 1-2 बार हमें लिखा है, कुछ लोगों ने, कि वो एक अल्फ़ाबेट पे चाहते हैं कि कोई रीडिंग उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे करें, तो हम बहुत जल्दी ही रीडिंग इस तरीके की लेके आएंगे कि अल्फ़ाबेट पे हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। उसमें हम पिक का पाइल कर देंगे, बट हमने 1-2 पिक का पाइल डाली हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पिकअप फाइल करूं, तो हमें आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी आपको रीडिंग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या कमी लगती है, वो दोनों ही चीज़ें आप हमें बताएं, ठीक है। एक हेल्दी वे में आलोचना भी स्वीकार करती हूँ मैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि कुछ गलत है, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ अच्छा है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम निकालते हैं कि आपके लिए डिवाइन के मैसेज क्या है, एंजल आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हैं। इसमें आप कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हो, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपने सवाल अपना सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनको आप, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। लास्ट सफर, इम्प्रूविंग हेल्थ, ये पहले भी आया है कार्ड, ठीक है, और अभी फिर से आया है। आप अगर कोई सवाल का जवाब चाहते थे, उसका जवाब है यस, ठीक है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर है यस, ठीक है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम कहें तो भी ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यस है, कुछ लोगों के लिए नो है, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। कोई 2 सवाल, या तो आपके मन में कोई 2 सवाल एक साथ चल रहे थे, तो आपके एक सवाल का जवाब यस है, एक सवाल का जवाब ना है, या हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि यस और नो यहाँ दोनों ही आ गए हैं। तो हो सकता है ये अलग अलग लोगों के लिए, कुछ लोगों के सवाल का जवाब नो में होगा, कुछ लोगों के सवाल का जवाब यस में होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, आपके घर में या आपके पर्सन के घर में अगर कहीं कोई बीमार है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, तो वहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। आपकी अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई इशू है, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हम आपके रिलेशन के रिगार्डिंग बात करें, तो अगर आपके रिलेशन की जो हेल्थ है, अगर वो अच्छी नहीं है, मतलब काफ़ी सारे लोगों की लग रही है कि अच्छी नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए लव वाइब्रेशन फील नहीं कर रहे हो, तो उसमें भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपके रिलेशन की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी।
तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ से चक्रा बैलेंस करिए। रूट चक्रा आप लोगों के लिए आज की डेट में आया है, तो रूट चक्रा, क्योंकि डिवाइन यूनियन कभी भी बैलेंसिंग के बगैर नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, डिवाइन को सरेंडर करिए और अपने मेडिटेशन करिए, जिनसे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और आपको चक्रा हील करने की ज़रूरत है ताकि आपकी यूनियन जल्दी हो सके, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।